बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज डेट है 18 अप्रैल 2020। चैप्टर हमारा 1 कंटिन्यू है, फंक्शन एंड लिमिट्स। एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 1.2, लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या होती है? लिमिट्स डिस्कस करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। कि लिमिट्स जो आपकी है ये कैलकुलस की बुनियाद है, फाउंडेशंस है। मैथमेटिक्स में लिमिट आपकी वो वैल्यू होती है जिसको में वेरिएबल को अप्रोच करते हैं। मतलब ये है कि कहने का आपको एक वेरिएबल x है, उसको हम अप्रोचेस टू 0 कर लें, अप्रोचेस टू 1 कर लें, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रीड एज limit x approaches to 0. Mathematics, a limit is a value that a function or a sequence approaches as an input or index approaches some value. एक ऐसी वैल्यू जिसमें आपको x की वैल्यू उससे अप्रोच करनी, उसको हम कहते हैं लिमिट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है। अब x की वैल्यू इस तरफ है, आपका x है, x एक्सिस, इस तरह y है आपका वर्टिकल y है और x हॉरिजॉन्टल x है। तो जैसे जैसे आप x की लिमिट अप्रोच बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, या कम करते जाएंगे तो ये कम होती जाएगी, या बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो ये x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 1, 2, 3 सो ऑन, ये लिमिट मीन अप्रोचेस। तो ये तो हुआ लिमिट का छोटा सा कंसेप्ट। अब लिमिट के क्वेश्चन करते हैं। 1.2 हमने स्टार्ट करनी है। बुक है 212233, मैथ का कोड है, डिप्लोमे की बुक है। इससे पहले कि मशक में स्टार्ट करूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, नए आने वाले स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ और इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। सो लिमिट स्टार्ट करने से पहले चंद फार्मूलाज हैं, सम फार्मूलाज हैं जो लिमिट को हमने लिमिट अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 या 0 हो तो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। मीन आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y या 1, जो भी दी होगी लिमिट। इस तरह अगर आपके पास लिमिट है और फंक्शन दिया गया x स्क्वायर प्लस 1, तो हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर प्लस लिमिट इंटू 1। अब क्योंकि इसमें x नहीं है तो आपकी ये 0 हो जाएगी, ये एजिड आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह डिवाइड का है, वो भी आप कर लेंगे। अब कुछ फार्मूला ऐसे भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन जाए तो तब आप उसको यूज़ करेंगे a प्लस b, a माइनस b। इसी तरह a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अगर आपके पास फार्मूला हो यहाँ पे प्लस का तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। सिमिलरली एक और फार्मूला है आपके पास, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ आप सिर्फ यहाँ माइनस लिख देंगे। ओके, हो गया। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। मैंने इस पर 10वीं भी एक लेक्चर दिया और डिटेल में, तो वो आप फैक्टराइजिंग किस तरह करते हैं वो डिटेल में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। तो फैक्टराइजेशन जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी जाएगी, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, तब जाके उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन हो इस फॉर्म में, इसका लिख लें फैक्टराइज। अगर आपके पास फंक्शन हो इस फॉर्म में ए प्लस बी
प्लस सी ओवर डी, तो आप रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन। ओके, कि जब आपके पास एक फंक्शन हो आपका स्क्वायर रूट में, रेडिकल में, और एक फंक्शन हो आपका विदाउट रेडिकल और ओवर में हो, तब आप उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। एक ऐसा फंक्शन जो कि रेडिकल फॉर्म में हो और प्लस एक टर्म आपकी सेपरेट हो और वो कसरे आम में हो, फ्रैक्शन में हो, तो तब हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ये किस तरह करते हैं हम क्वेश्चन में हम इसको करना सीखेंगे। और रैशनलाइज की ये कंडीशन भी है कि जब आपके साथ 0 और 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी तब भी आप इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि 0 ओवर 0, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, आंसर 0 आ जाए, तो ऐसे सबका 0 आ जाएगा। तो इसको, इस तरह के फंक्शन को आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये आप अनडिफाइंड फंक्शन हो जाए तब भी आप इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये है हमारे इस एक्सरसाइज 1.2 की कुछ टर्म्स। एक्सरसाइज करते हैं, 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कहते हैं एवल्यूट द लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x3 माइनस 3x प्लस 5। अब लिमिट की हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी, अभी हमने डिस्कस किया है कि जब लिमिट्स प्लस या माइनस की फॉर्म में हो तो आप इसको सेपरेट कर लें। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x3 माइनस लिमिट x approaches to 1 3x प्लस लिमिट x approaches to 1 into 5। अब आपके नेक्स्ट स्टेप में आपकी मर्जी है कि इसको 3 को आप कांस्टेंट, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पुट कर लें। इसको लिमिट x approaches to 1 करेंगे, x approaches to 1। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ, अभी हमने डिस्कस किया है कि लिमिट x approaches to 1 मीन x को अप्रोच कर देना, x की जगह पुट कर देना, रिप्लेस कर देना 1 के साथ, माइनस 3 इंटू 1। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो 5 एज इट आ जाएगा। तो 1 पावर 3 1 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3, तो आंसर 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी रैशनलाइज उस वक्त इसको करेंगे जब आपके पास, ये देखें, इस टर्म की कंडीशन होगी, एक टर्म आपके पास होगी रेडिकल फॉर्म में, दूसरी आपकी होगी विदाउट रेडिकल, और ओवर में भी एक टर्म होगी, तब आप इसको रैशनलाइज करेंगे। या आपकी कंडीशन बन रही होगी 0 ओवर 0 फॉर्म में या इन्फिनिटी, इस फॉर्म में जब ये कंडीशन बनेगी तब जाके आप इसको रैशनलाइज करेंगे। अदरवाइज आप इसको सिंपल डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही। डायरेक्ट पुट करेंगे, तो 0 ओवर 2 आंसर 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट करके फिर नेक्स्ट स्टेप में कर दें। तो ये MCQ के क्वेश्चन आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ये इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के, कि लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर ओवर x प्लस 1। आप इसमें अलग अलग सेपरेट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये MCQs हैं। x अप्रोचेस टू 3 पुट कर देंगे x की जगह, यहाँ पे x अप्रोचेस 0, x की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह आप 0 पुट कर देंगे, जो आपके आंसर आएंगे वो वही आपके हाल सेट होंगे, सोल्यूशन सेट होंगे। और ये आपके लिए MCQs हैं, ओनली फॉर MCQs। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं, वहाँ वो कह रहा है कि एवल्यूट द लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x। अब यहाँ देखें, आप इसको अगर डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ 0, तो 1 प्लस 0 1 का आप पुट करेंगे, 1 प्लस 1 0 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 ओवर 0 हमारी ये फॉर्म बन रही है। ये चेक करा देता हूँ आपको, अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 0 माइनस 1 ओवर 0, तो ये आप देख लें आपकी ये फॉर्म बन रही है 1 माइनस 1 0,
ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तब हम इस पे अदर मेथड अप्लाई करेंगे। अदर मेथड में जाएंगे तो आपको पता है कि एक आपका ये स्क्वायर रूट में है, रेडिकल फॉर्म में है, और एक विदाउट रेडिकल फॉर्म में है। तो तब हम इसको करेंगे रैशनलाइज तरीके के साथ करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है? रैशनलाइज ये होता है कि आपके पास जो टर्म है ये स्क्वायर रूट में रेडिकल फॉर्म में, इसके दरमियान में जो माइनस टर्म है या प्लस है या माइनस कोई भी है, इसके अपोजिट आपने मल्टीप्लाई भी करना है टर्म, यानी कि पूरी टर्म को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैं करके दिखा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x माइनस 1 ये एज इट आएगी ओवर x, मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म लिखेंगे, बट आपने साइन चेंज कर देना है प्लस के साथ, ये आपके साथ नहीं है, ओवर 1 प्लस x प्लस 1। ओके हो गया। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज। अगर ये टर्म ओवर में होती तब भी हम ऐसा ही करते, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना। अब ये फार्मूला बन चुका है a माइनस बी ए प्लस बी। ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी। थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला डिस्कस की तो उसमें ये बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मैंने अभी करवाया। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नेक्स्ट हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी के दो टर्म सेम हैं बट इनका साइन का डिफरेंस है, तो उनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर बन गया और 1 का 1 स्क्वायर बन गया ओवर ये टर्म एज इट आ जाएगी, लोअर टर्म एज इट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये स्क्वायर इससे कट हो गया, 1 प्लस x एज इट माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर एज इट टर्म x इंटू 1 प्लस x प्लस 1। तो ये 1 से 1 कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म हम लिख लेते हैं x ओवर x इंटू 1 प्लस x। अब जो पॉसिबल टर्म है उसको भी काट देते हैं, जो रिमेनिंग आपकी बच गई उस पे आपने लिमिट अप्रोच कर देनी है। मैं इसकी सेविंग के लिए, पेज की सेविंग के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं। तो x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर इंटू 1 प्लस x प्लस 1। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अब ये आंसर 0 ओवर 0 में नहीं आएगा। तो ये 1 ओवर 1 प्लस 0, x की जगह आपने लिमिट अप्रोच कर दी, x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x। अब इसमें भी हम डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करें तो ये 0 पुट करें, अप्रोच करते हैं इसको, 4 प्लस 0 4 4 का स्क्वायर रूट 2 2 माइनस 2 0 ओवर 2। तो 0 ओवर 0 फॉर्म हमारी ये बन रही है। इट मीन कि आप इसको रैशनलाइज करेंगे, किसी तरीके से करेंगे तो हम ये देख लेंगे ये रेडिकल एक आ रहा है और एक विदाउट रेडिकल आपकी ये टर्म आ रही है। तो इट मीन आप इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज ये होता है कि आपने अपर टर्म या लोअर टर्म के जो दरमियान में माइनस या प्लस होता है उन साइन को चेंज करके डिवाइड भी कर देना है और साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है साइन चेंज करके। 4 प्लस x प्लस 2। अब ये फिर वही कंडीशन बन गई a माइनस बी ए प्लस बी। ये देखें ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी पहले लिख लें या ए माइनस बी लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारी कंडीशन बन गई है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 प्लस x होल स्क्वायर 4 प्लस x होल स्क्वायर उसका हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर
टर्म एज इट 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2। तो लिख लें नेक्स्ट एक्स लिमिट अप्रोच टू 0 कट गया 4 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ओवर एज इट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब 4 कैंसल आउट। रिमेनिंग टर्म लिख लें आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर एक्स इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2। ये 2 ये बाहर है, आप याद रखना, ये कट गया इससे। तो ये हमें जो रिमेनिंग मिलेगा उसमें हम लिमिट अप्रोच करते हैं 1 ओवर इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2। लिमिट अप्रोच करें, एक्स जगह पे 0 पुट कर दें, तो ये 1 ओवर 4 प्लस 0 प्लस 2। तो 4 प्लस 0 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इक्वल टू 1 ओवर 4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका लिमिट एक्स अप्रोच 0 एक्स ओवर 4 प्लस एक्स माइनस 2 ये यहाँ तक ये स्क्वायर रूट है। अब देख लें इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि अब ये टर्म आपकी लोअर ऑर्डर में आ चुकी है, लोअर इसमें आ चुकी है ओवर में। इट मीन अब आप जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर से करेंगे लिमिट एक्स ओवर 4 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इन टर्म का साइन जो दरमियान में है ये वाला, इसको हम चेंज कर देंगे 4 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर 4 प्लस एक्स प्लस 2। अब जो कंडीशन बनी है फार्मूले की वो बन गई है बिलो में। अब ये देखें ये a माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला हम यूज़ करते देते हैं लिमिट x इंटू 4x। ये टर्म अपर टर्म एज इट आ जाएगी, लोअर टर्म में हम इसको करेंगे a प्लस a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला यूज़ करते हुए तो a स्क्वायर माइनस इन 2 का स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अपर टर्म एज इट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट कट गया स्क्वायर के साथ, तो 4 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 4 में माइनस 4 कैंसल आउट। रिमेनिंग टर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स कैंसल आउट। रिमेनिंग टर्म जो बचेगी उसमें हम लिमिट अप्रोच कर देंगे और वो आपका आंसर होगा। अब इसमें लिमिट अप्रोच करें तो ये 4 प्लस 0 प्लस 2 4 प्लस 0 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट लिमिट एच अप्रोच 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच। अगर हम 0 अप्रोच करते हैं एक्स प्लस एच के 0 यहाँ 0 तो 0 एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और 0 ओवर 0 फॉर्म हमारी बन जाएगी। तो इट मीन इसको भी रैशनलाइज करेंगे। अब ये दोनों स्क्वायर रूट फॉर्म में है, इसको हम करेंगे रैशनलाइज सॉल्यूशन। तो रैशनलाइज करते हैं इसको अपर टर्म के साथ, इसको प्लस के साथ डिवाइड भी करेंगे और प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे ओवर एच मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच ए माइनस बी ए सॉरी यहाँ प्लस आएगा ओवर एक्स प्लस एच प्लस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लिख लें फार्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर ओवर टर्म एज इट एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट कट गया। रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं लिमिट एच अप्रोच 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स कैंसल आउट
ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में एच भी आपका कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस एक्स। अब ये एच भी कैंसिल। अब जो रिमेनिंग बचे इसमें मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, 1 ओवर एक्स प्लस 0 प्लस एक्स। एच की जगह 0 पुट किया क्योंकि एच अप्रोचेस टू 0 है, तो एक्स प्लस 0 एक्स, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिट एच अप्रोचेस 0 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 ओवर एच। अब ये देखें कि ये कोई रैशनलाइज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास रेडिकल टर्म नहीं है, तो इट में आपके पास ये स्क्वायर है 1 माइनस एच होल स्क्वायर। आपको मैंने फार्मूला बताया था ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टार्ट में हमने पढ़ा था, तो पुट करते हैं इसको। एच अप्रोचेस 0 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, 1 की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और एच बी की वैल्यू ये माइनस 1 एज इट ओवर एच लिमिट एच अप्रोचेस 0 1 स्क्वायर 1 1 1 से कैंसल आउट, एच स्क्वायर माइनस 2h ओवर एच। एच आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच कॉमन एच माइनस 2 ओवर एच, एच एच कैंसल आउट। रिमेनिंग टर्म में आप क्या पुट कर देंगे, लिमिट अप्रोच कर देंगे एच अप्रोचेस टू 0 एच माइनस 2h क्योंकि 0 है, 0 माइनस 2 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिमिट एच अप्रोचेस 1 ओवर एच 1 ओवर 1 माइनस एच हो स्क्वायर रूट माइनस 1। अब इसको ये है कि इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि हमारे पास अभी ये टर्म कंफर्म नहीं हो रही, हम इसको किसके साथ रैशनलाइज करें। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको कंडीशन बनाएंगे, तब जाके इसको हम करेंगे रैशनलाइज। 1 ओवर एच, अब इसका 1 माइनस एच आपका इसके क्या आएगा एलसीएम 1। अब ये टर्म इसके साथ एज इट आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि एलसीएम को आप डिवाइड करते हैं इस टर्म के साथ, तो यहाँ 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट आ गया। अब इस टर्म इस एलसीएम को इसके साथ वैसे एज इट लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे h अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 ओवर h। अब आपके पास ये टर्म आ चुकी है, इसके साथ आप करेंगे रैशनलाइज, साइन चेंज करके इसको हम करेंगे रैशनलाइज माइनस एच मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटू 1 माइनस एच ओवर 1 प्लस एच इंटू 1 माइनस। कीप इन माइंड, ये आप बात माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे साइन कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इन टर्म एक रेडिकल और दूसरे विदाउट रेडिकल या भी रेडिकल अलग अलग टर्म होगी, उनके जो दरमियान में साइन होगा वो चेंज करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 1 ओवर एच एज इट ए माइनस बी ए प्लस बी कंडीशन बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच होल स्क्वायर ओवर एज ए टर्म 1 माइनस एच इंटू 1 प्लस 1 माइनस एच एज इट ब्रैकेट क्लोज, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 ओवर 1 एच 1 स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर कट गया इस स्क्वायर रूट से, तो माइनस 1 क्योंकि माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एच ओवर 1 माइनस एच इंटू 1 प्लस इंटू 1 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज। अब ये -1 इससे कट हो गया, जो रिमेनिंग टर्म इसको लिख लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 ओवर एच
माइनस एच एज इट ओवर टर्म एज इट माइनस इंटू 1 प्लस इंटू 1 माइनस एच एज इट। अब ये टर्म इससे कैंसिल, रिमेनिंग टर्म जो बची है उसमें आप लिमिट अप्रोच कर देंगे। ये लिमिट अप्रोच की -1 ओवर 1 प्लस 0 1 प्लस इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0 1 1। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 ओवर 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं था तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपको 1 ओवर 2 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप ये खुद करेंगे, मैं हिंट दे देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट -2। आप इसको रैशनलाइज जब करेंगे तो इस तरह करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 -2 मल्टीप्लाई जब करेंगे इस टर्म के साथ आप, तो ये बन जाएगी x प्लस 3 -2 ओवर x प्लस 3 प्लस 2 के करके इसको रैशनलाइज करेंगे। जब रैशनलाइज कर लेंगे ये a प्लस बी a माइनस बी वाली कंडीशन बन चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे, जो पॉसिबल टर्म निकाल लेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह आप इसको भी रैशनलाइज करेंगे। सॉरी ये जो है आपका ये इस तरह है, x माइनस 3 ओवर x माइनस 9 की लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब इसको आप रैशनलाइज जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको x प्लस 3 अपर टर्म के साथ करेंगे ओवर x प्लस 3। अब ये a प्लस बी a माइनस बी वाली कंडीशन बन चुकी है। इसको वैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा 1 ओवर 4। एक चीज़ और, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिमिट पुट करें तो आंसर आपको वही मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको जब आप करेंगे रैशनलाइज x प्लस 7 माइनस प्लस 3 ओवर x प्लस 7 प्लस 3 a प्लस बी a माइनस बी वाली कंडीशन लगा के इसको जब सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 ओवर 6। इसी तरह सेम एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसको जब करेंगे सॉल्व रैशनलाइज के तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस a ओवर x माइनस a मल्टीप्लाई x प्लस a स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर रूट प्लस a। इसको जब a माइनस बी a प्लस बी कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस प्लस 1 ओवर 2 इंटू a। तो ये आपके आंसर हो गई है। ये खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।